कहा था। तुलसीदास ने नबी की सुंदरता को पढ़ा, देखा, सोचा, समझा तो बोले क्या, सुंदर रूप कमल मुस्काए। तुलसीदास ने क्या कहा था? ऐसा हसीन चेहरा है बिल्कुल कमल की तरह खिल रहा। सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नई न भाग जगाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जही के नई नन, बोलो बोलो, जही के नई नन। तो तुलसीदास से पूछा गया, तुलसीदास क्या बात कर रहे हो? तो तुलसीदास ने अपने भक्तों को इकट्ठा किया था। रामचरितमानस से तुलसीदास ने अपने भक्तों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा, मेरे भक्तों, ए प्रिय सज्जनों, मेरी एक बात सुनो। क्या कहा था? मेरी एक बात सुनो। क्या कहा था तुलसीदास? हम जानते हो, तुलसीदास भगत सब कोई। तुलसीदास, ए मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों सुनो, तुलसीदास भगत सब कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बिना मोहम्मद पार न होई। बोलो बोलो, बिना मोहम्मद इनको को होई। क्या बात है, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, इनको को। और बड़ी सोहनी बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी। तुलसीदास ने कहा था, नबी की शान पड़ी थी, नबी की बात पड़ी तो छोड़े अच्छे अंदाज में कहा था, यहाँ न पचपाच कचू रखो। हाँ, ये बात में आपको थोड़ा शार्ट लगेगी, मैं इसको नरम करके कहता हूँ। ओ गमले गम सुईदी के उपारा, अपनी अबान मीटे मझारा, तब सुगरे सबदा गोसाई, सोसा जगत यग सरी सरे नाही, बिनी विचारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मीठे कलीसा, तब घर माले न माले कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होवी, तब होवे शंगलंग तारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार। तो बड़े सोहने अंदाज में कहा था, बड़े ब्यूटी अंदाज में कहा था, अच्छे अंदाज में कहा था, बिना मोहम्मद पार न होई। बोलो। तो जानते हो, शायर अपने जुबान में कहता है कि जो नबी से मोहब्बत करता है, आखिरी संदेष्टा से प्यार करता, आखिरी इस दोस्त से प्यार करता है ना, वो जरूर बेड़ा उसका पार हो जाता है। तो जानते हो, जो मोहब्बत करता, कयामत के दिन भी उसका जो है हाशर ऐसा होगा कि वो बिल्कुल नूरी 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 ताज पहन के जाएगा। शायर कहता है क्या, बड़े अछूते अंदाज में, सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में। क्या बात है, कि सब देख कर बिलाल को सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में, क्यों क्यों क्यों, देखो ये, अरे देखो ये मुस्तफा के वफादार आए हैं, मुस्तफा के अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, वाह वाह। देखो ये मुस्तफा के वफादार आए हैं। और एक मंत्र चलते चलते ले लो, ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृतलोके बुभार भूता। समझ गए कि नहीं समझे आप? हमारे अक्सर कर हिंदू भाई समझ गए होंगे और हिंदी पढ़ने वाला समझ गया होगा।
यह मंत्र बड़ा प्यारा है, इल्म के ऊपर मंत्र है। तो मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के। अच्छा, ये कोई तो है जो जमीन को बनाने वाला, कोई तो है आसमान को बनाने वाला, कोई तो है चांद और सूरज को और चलाने वाला कोई तो है ना। तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ कथा रामायण बैठती है ना, तो इनका एक जुमला पढ़ते हैं, बहुत प्यारा जुमला पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुत नारी। इसका अर्थ क्या है? इसका माना क्या है? इसका तर्जुमा क्या है? किसी भी पंडित साहब से पूछेगा, पंडित जी इसका माना क्या, इसका अर्थ क्या, इसका लब्बे लुबाब क्या? आज मैं आपको बताता हूं, मेरा इल्म जहां तक कहता हूं। तो सुनो, बड़ी प्यारी बात है। मैंने पंडित साहब का दामन थामा, पंडित जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ मालूम करना चाहता हूं। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, कहा तू मौलाना, मैं पंडित। तू मौलाना पंडित। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहा हूं? जिस मालिक ने आसमान बनाया उसी आसमान के नीचे तू, और उसी आसमान के नीचे मैं। ये भेदभाव किस बात का? भेदभाव किस बात का? अकीदे का मसला वो अलग है, लेकिन इंसानियत के तकाजे में देखा जाए, इंसान तुम भी हो, इंसान हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। भेदभाव का मसला क्यों कर दियो आप? कहा ना ना मौलाना साहब नहीं बात। कहा अच्छा सुनो, मैंने कहा बताओ ना इसका मामला क्या, इसका तर्जुमा क्या, इसका विश्लेषण क्या, इसकी परिभाषा क्या, इसका लब्बे लुबाब बताओ। तो कहा पंडित जी ने कहा जनाब मौलाना साहब बताओ ना क्या पूछना चाहते हो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कहा क्या? मैंने कहा सुनो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुत नारी। सीधा साधा मैं आपको बताता हूं इसका अर्थ अपनी जबान में, कि एक भक्ति करने वाला, बिनती शिरोरी करने वाला, पूजा आराधना करने वाला, इबादत करने वाला कहता है प्रभु ये जो कुछ जमीन आसमान चांद सूरज सितारे, जो कुछ दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब तेरा और तेरे लिए। इसका मालिक कौन है? कौन है बोलो? ईश्वर। हाँ कौन? हिंदू भाई अपनी जबान में ईश्वर कहते हैं, आप अपनी जबान में क्या कह रहे हैं? अल्लाह। हम अगर आपसे पूछे कि सबका मालिक कौन, और हमारे हिंदू भाई बैठे वो अपनी जबान में बताएंगे। तो सुनो, ये सारी चीज का मालिक नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये जो भी जमीन आसमान के अंदर है, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो सितारे हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो आबशार हो, चाहे वो इंसान हो, दुनिया का सारा निजाम और सारी चीजों का मालिक एक ही है। बोलो 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 कौन है? एक है ना। कहता मैं सेवक, मैं भक्त, मैं गुलाम, मैं खादिम, और समीत और सुतनारी। ए ईश्वर, ए मालिक, सिर्फ आसमान पे तेरा कब्जा नहीं, सिर्फ जमीन पे तेरा कब्जा नहीं, सिर्फ चांद पे तेरा कब्जा नहीं, सिर्फ सूरज पे तेरा कब्जा नहीं, मैं भक्त हूं, मेरे पे भी तेरा कब्जा है। मेरे घर की औरतें, बूढ़ी, बच्चे सब तुम पर कोई तो है। अब ये पता चल गया इससे कि कोई मालिक तो है, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने दुनिया को बनाया, कोई तो है। अब बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई कोई तो है, कोई तो है। अच्छा, अब है तो कितने हैं? है तो कितने हैं? तो जानते हो, मैंने अथर्ववेद का मंत्र दिया था, मैंने कहा अथर्ववेद तू बता दे, जिसने सारी कायनात को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, जमीन और जमान को बनाया, फर्श को, आगीती को, आसमान को, पृथ्वी को, जमीन को, लोक को, त्रिलोक को, परलोक को, लोक पे लोक को, जिसने बनाया वो कौन है? तो बोला एक है। एक पहली बात तो आई यकम ब्रह्म द्वितीय दीना नास्ते नास्ते किंचन, एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को बनाने वाला। दूजा बोलो बोलो, दूजा नहीं है, एक है। आप कहेंगे मौलाना जरा और करीब कर दो, मैंने अथर्ववेद पढ़ा था, यको जगदीश्वरा। यको माने होता है, बोलो बोलो बोलो, एक। मैंने कहा सवाल किया था मालिक
ये जो जमीन और आसमान है इसको पैदा करने वाला कौन? कोई तो है, लेकिन बात समझ में आ गई है कितने? यको यको एक है, दूजा, तीजा, चौथा, पांचवा नहीं है, एक है। हिंदू भाइयों की ग्रंथ कह रही है यको जगदीश्वर, एक है जमीन को बनाने वाला, एक है सूरज को पैदा करने वाला, एक है कायनात को बनाने वाला। अब हमने मौलाना अब्दुल कादिर से पूछा, ए मौलाना अब्दुल कादिर साहब, आपने तो सुन लिया कि हमने अथर्ववेद से साबित कर दिया, हिंदू भाइयों की ग्रंथ से साबित कर दिया जमीन को बनाने वाला है कोई और वो एक है। ए मौलाना अब्दुल कादिर साहब, अब आप अपनी कुरान से साबित करो। तो इन्होंने कहा मौलाना यार कुरान उठाओ, पारा नंबर 30 उठाओ, सूरह इखलास उठाओ। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है। इधर अथर्ववेद कर रहे यको जगदीश्वरा, कायनात को जगदीश्वरा जो पालने वाला संसार को, वो कितने हैं? एक। इधर कुरान क्या बोले? कुल हुवल्लाहु अहद एक। ए महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है। झगड़ा खत्म, तजाद खत्म, बात खत्म। भाई तुम्हारी भी ग्रंथ में, हमारी भी ग्रंथ में, तो इस भी पुस्तक में, वो भी पुस्तक में, बात ही मसले खत्म हो गए। फिर आपस में हम लोगों को लड़ने झगड़ने की बात क्या है? भाई आप अपने अंदाज से मानते हैं, हम अपने अंदाज से मानते हैं। सही। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होशियार लोग, वो झगड़े फसाद में नहीं पढ़ते, झगड़े फसाद में नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ राजनीति तत्व आ जाते हैं तो आपस में फसाद। अब मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इससे पहले का थोड़ा सा दौर देखो। जब ईद आती थी ना, तो हिंदू भाई घर में मिलने के लिए सेवइयां खाने जाते थे, और जब होली आती थी ना, तो मुस्लिम भाई भी उनके घर जाते थे। जी। लेकिन सुन लो, हिंदू भाइयों की ग्रंथ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, हर ग्रंथ में यही यको जगदीश्वरा, एक है, एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है। एक है। बात खत्म। दोनों बातें मिलजुल के चल रही है कि यार जब मानने का अंदाज अलग है, मानने का अंदाज अलग है, मानने का अंदाज अलग है। अब एक है तो कैसा, ये भी सुन लो। एक है तो कैसा, वो कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो तुलसीदास से लोगों ने पूछा था, ए तुलसीदास अब आप बता दीजिए ना, वो कैसा दिखता है, वो कैसा होता है। तो सुन लो, बड़ी प्यारी बात है। तुलसीदास से पूछने वाले ने पूछा, आप बता दीजिए कैसा है वो। तो तुलसीदास ने कलम उठाया, रामचरितमानस खंड नंबर 117 पे लिख दिया। क्या लिखा? बड़ी अच्छी बात लिखी, बड़ी सोहनी बात लिखी, बड़ी प्यारी बात लिखी। तुलसीदास से पूछा, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम मालिक जानते हैं, वो कैसा है? तो तुलसी ने कहा, सुनो, पद बिन चलई सुनई बिन काना। आपने सुना होगा कि नहीं सुना है? जो बगैर पैर के चले, बगैर कान के सुने। पद बिन चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधनाना। मालिक वो है, मालिक वो है जो बगैर पैर के चलने वाला हो, बगैर और बगैर हाथ के पकड़ने वालों भी संसार का पालने वाला वही है। कर बिन पद बिन चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधनाना। सकल रस भोगी, बिन बानी बकत बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिनु देखा, गरी गरान बिन बासग सीसा। वाह सुभान अल्लाह। तुलसीदास ने मसला ही खत्म कर दिया। है कोई, एक है। कैसा है? बगैर पैर के चलने वाला, बगैर हाथ के पकड़ने वाला,
बगैर जबान के बोलने वाला, बगैर आंख के देखने वाला, बगैर पैर के चलने वाला। अब मैंने किताबों का मुताला किया, मैंने कहा हिंदू भाइयों की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, उसमें भी लिखा है ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो उसका कोई आकार नहीं, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान हो जो ईश्वर को या मालिक को इधर उधर तलाश करते हो, सुन लो ईश्वर हर कण कण में बसता है। सुन लो, कोई तो मस्जिद में देखता है, कोई तो मदरसे में देखता है, कोई तो मंदिर में तलाश करता है। अगर आपको खुदा को तलाश करना है, ईश्वर को तलाश करना है, मालिक को तलाश करना है, ना तो वो मंदिर में है ना तो वो मस्जिद में है। अरे ईमान से पूछ, तेरे दिल के अंदर है, पहले तलाश करके तो दे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफानुल हक साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत से मंत्र हैं मेरे पास, बहुत सी बातें हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्हीं के मंत्र में जिसको अनकही मंत्र कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह महरे पाबंद, ये भी एक मंत्र है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सुनो मेरे मिल्लत के नौजवान, दूसरी जो मैंने आयत पढ़ी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने हिंदू भाइयों की ग्रंथ भविष्य पुराण का एक मंत्र दिया था, अस्सुमा सुकुमारुवदेवदत्तम जगतपति। इसके अंदर आया है कि एक ऐसा अवतार आने वाला है, आखिरी संदेष्टा आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी संदेष्टा आने वाला है, वो पूरी कायनात पे राज करेगा। यही है। इसकी जब बात चली तो ना हिंदू भाइयों के गुरु, हिंदू धर्म के गुरु, महान गुरु जिसको कबीर दास कहते हैं, वो अपनी जबान में बोल पड़े। वो जो आएगा ना, उसका नूर कड़कड़ में समा जाएगा, हर जग में, हर जगह पे उसका चर्चा होगा। तो इस पर नजर पड़ गई कबीर की, तो वो बोले, अपने अंदाज में बोले। क्या बोले? आपने मंदिर से सुना होगा, आज मुझसे सुन लो। कबीर की नजर पड़ी कि वो अंतिम संदेष्टा जो आएगा, उसके नूर का चर्चा कड़कड़ में होगा, युग कलयुग सतयुग हर जगह पे उसका चर्चा होगा। क्या बोले? लाल मोरे लाल की, क्या बात है, वाह। लाल मोरे लाल की, जित देखो चित लाल, लाल मोरे लाल की, जित देखो चित लाल। अरे लाल देखने में गई, हो गई मैं लाल, हो भैया हो गई मैं लाल। वाह वाह। वो जो आखिरी संदेश आएगा, आखिरी रसूल आएगा, अंतिम महर्षि आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, उसके आने के चर्चे बड़े अनोखे बयान किए। वो जो आएगा कलयुग सतयुग में, त्रेता युग में, आखिरी युग में आएगा, और उसका चर्चा वो अव्वल भी आएगा। प्रथम सुखम बलवंतम जो आएगा, प्रथम महा पहले आने वाला होगा, सुखम महा उसका खानदान बहुत सुंदर होगा, बलवंतम महा बड़ा बलवान होगा, बड़ा पावर वाला होगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, और ये भी हिंदू भाइयों की ग्रंथ और अपनी ग्रंथ में, पुस्तक में, किताब में, तारीख की किताब पढ़ो। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की जब विलादत होती है ना, तो पूरी कायनात में उनके नूर के चर्चे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं हिंदू भाइयों की किताब में एक बहुत अहम मंत्र जो दिया था, बड़ा प्यारा मंत्र दिया था, बहुत अच्छा मंत्र दिया था। वो क्या था? कृष्णोतान्यार्तम पृथ्वी मध्यम। वो जब आखिरी अवतार आएगा ना, आखिरी संदेष्टा आएगा, वो कहाँ आएगा? पृथ्वी मध्यम, जमीन के बीच में आएगा, जमीन के सेंटर में आएगा। और उसके आने की बात बड़ी अनोखी होगी। वो जो आएगा ना, एक कुरान लेके आएगा, 4 यार लेके आएगा, किताब लेके आएगा, पुस्तक लेके आएगा, भविष्यवाणी करेगा, और लोगों को जो है
एक एक मालिक के आगे झुकाने की कोशिश करेगा। और आज पूरी दुनिया का जायजा लो, एक मालिक के आगे सब एक मालिक को मानते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, सब वो भी मानते हैं मालिक एक है, ईश्वर एक है। चाहे बौद्ध हो, जैन हो, जीनी हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में यही आया कि मालिक एक है। तो जब हिंदू भाई को बहुत अच्छे अच्छे पैगाम दिए थे, मैं आपको वो पैगाम सुना देता हूँ, वो पैगाम आपको सुन ले, वो ज्यादा बेहतर है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, ए मेरे प्यारे उम्मतियों सुनो सुनो, तुम किसी के अंदर, ए मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जान दिया, जिसने तुम्हें माल दिया, जिसने तुम्हें सब कुछ अता किया, उसका शुक्र हर हाल में अदा करना। सुभान अल्लाह, चाहे सुभान तुम गरीब हो, चाहे अमीर हो, उसका शुक्र हर हाल में अल्लाह अदा करना। इस पर नजर पड़ी कबीर दास की, तो वो बोले, अपनी जबान को खोल के कहा, बड़े सोले अंदाज में कहा था। क्या कहा था? दुख में सुमिरने सब करे। सुमिरन कहते हैं ना, जब कोई परेशान होता है ना, जब कोई बीमार होता है या कोई पैसा से टूट जाता है, जब गरीबी आ जाती तो सब के सबको अल्लाह, ईश्वर और सब कुछ याद आता है। हे अल्लाह अब क्या करे, या अल्लाह अब क्या करे, या अल्लाह अब क्या करे, हे मालिक मेरी लाज बचा ले, मेरी लाज बचा ले। जब पैसा था तो जुबान पे, लेकिन जब गरीबी आती है तो लोग अपने आप को उस मालिक के हकीकी की तरफ लगाते हैं। लेकिन सुन लो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में यही बताया गया, चाहे आप खुशहाल हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मुफलिस हो, हर हाल में उस मालिक का तुम्हें शुक्र अदा करना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जो बंदा गरीबी में याद करता है ना, मुफलिसी में याद करता, फिर उसे कभी तकलीफ नहीं होती। दुख में, जो सुख में याद करता, जब पैसा होता है तब याद करे, तब तो उसे कभी गरीबी नहीं आ सकती। कबीर ने अपनी जबान में कहा था, क्या कहा था? दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे ना को। जब परेशान होता है ना, सुभान अल्लाह, जब परेशान होता है आदमी ना, तब अल्लाह याद आता है, ईश्वर याद आता, मालिक याद आता। जैसे परेशानी हट जाती है सब फिर भूल जाता। तो दर्श दिया था कबीर ने, अपने मानने वालों को कहा था, मानने वालों सुनो, कि दुख में सुमिरने जे करे, सुख में करे ना को। दुख में सुमिरने सब करे, दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे ना को। अरे सुख में सुमिरने जय करे, तो दुख काहे को होए हो भैया, दुख काहे को हो। अगर तुमने गरीबी में याद किया है तो अमीरी में भी याद कर लेना। दौलत जब तुम्हें मिल जाए, पैसा जब तुम्हें मिल जाए, शोहरत जब तुम्हें मिल जाए, उस वक्त भी अल्लाह को याद कर लेना, उस वक्त भी मालिक को याद कर लेना। मेरा दावा है, मेरा ईमान है, जो अमीरी में अल्लाह को याद करता, फिर उसे कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान, फिर उसे गरीबी का मुंह नहीं देखने पड़ता। और अगरचे अमीरी आई, भूल गए। अक्सर कर लोगों का यही हाल होता है। जब अमीरी आती है तो चाल भी बदल जाती है। जब अमीरी आती है ना तो रंग भी बदल जाता, बात भी बदल जाती है। जब अमीरी आती है ना तो चाल चलन रंग ढंग सब बदल जाता। अब पैसा आ गया, तवज्जो दे मेरी तरफ, पैसा आ गया, हमारी अम्मा बहनन के पास पैसा आवा तो फौरन कहीं चलो 2.5 किलो वाली पायल ले आई। इनके पास पैसा आ गया तो चलो वह भड़भटुआ बुलेट ले आई, कि लोग जाने तो कम से कम, हाँ बड़े आदमी है। और जमीन पर बे खटक खटक खटर पटर कर चलत है, जमीन पर बड़ा जुल्म करते हुए चलते।
इंसानों पे वो जुल्म करे, भाइयों पे वो जुल्म करे, पड़ोसियों पे वो जुल्म करे। पैसा आ गया ना, चाल बदल गई। जब पैसा नहीं था तो झुके झुके चलते थे, पैसा आ गया तो तान के चल रहे। तो बड़ा अजीब मसला है। तो याद कर लेना मेरे भाई, जब पैसा आदमी के पास आता है तो जमीन पर वो जुल्म करना शुरू कर देता, जमीन पर जुल्म कर देना शुरू कर देता। चाहे वो भाई का हो, भाई बिरादर का हो, रिश्तेदार का हो, गांव का हो, मोहल्ले का हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, वो जुल्म करना शुरू कर देता। सुन लो, ये जुल्म ज्यादा दिन तक, जो जमीन पर तुमने जुल्म किया है, पैसा आ गया तो कभी नाच करवा रहे, कभी नौटंकी करवा रहे, कभी तो पर्दा चलवा रहे, कभी तो ऑर्केस्ट्रा करवा रहे। तो बताओ, जहां पर जुल्म होगा, अन्याय होगा, कुफ्र की बातें होंगी, तो वो जमीन तुम्हारे खिलाफ बोलेगी कि नहीं बोलेगी? वो जमीन भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। ए मौला, तूने मुझे इसलिए पैदा किया था कि वो तो मेरे ऊपर तेरे बारगाह में सजदा करें। ये तो ऑर्केस्ट्रा नौटंकी करा रहे थे, ये तो जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। पैसा आता है तो रंग बदल जाता है। लेकिन सुन लो मिल्लत के नौजवानों, जब तुम्हारे पास पैसा हो, अल्लाह ने जब तुम्हें दौलत से नवाजा हो, तो याद कर लेना, चाहे हिंदू भाइयों हो, तुम भी सुन लेना बड़ी गौर से, जब मालिक तुम्हें पैसा दे तो तुम गरीबों की मदद करना शुरू कर देना। क्या बात है, सुभान। पड़ोसियों का ख्याल रखना, बेवाओं का ख्याल रखना। जब तुम ऐसा करोगे, कसम खुदा की तुम दुनिया और आखिरत दोनों तुम्हारी संवर जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। बड़ा जुल्म करते, जमीन पे भी बड़ा जुल्म करना शुरू कर देते। इस पर नजर पड़ गई थी कबीर की, तो वो बोले क्या? मेरे भाई इधर देखो यार, इस पर नजर पड़ी कबीर की तो वो बोले, अपनी जबान में बोल पड़े। क्या बोले? बड़े सोने अंदाज में कहा था, मिसाल देके कहा था। क्या कहा था? माटी कहे कुम्हार से, क्या बात है। ए जमीन के ऊपर ताज फेंटने वालों, ए जमीन के ऊपर अत्याचार करने वालों, ए जमीन के ऊपर जुल्म करने वालों, जमीन के ऊपर जुल्म समझ रहे हो ना? कोई भी पाप काम करो, पापी काम करो, कोई भी गलत काम करो, ये जमीन पर जुल्म ही तो है। बोलो बोलो, है कि नहीं है? जी। हमारी पुस्तक में हिंदू भाइयों सुन लो, ऐ मेरे अजीज दोस्तों तुम भी सुन लो, हदीसों कुरान की रोशनी में बताता हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस जगह पे तुमने अगर गलत काम किया, वो जमीन का टुकड़ा भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। क्या बात है, वाह। अगर ये कबीरहा वालों ने जलसा किया तो ये जमीन का टुकड़ा भी अल्लाह की कहेगा, मौला तेरा शुक्र है, तेरे बंदों ने यहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया था। सुभान अल्लाह। और यहीं पर अगर ऑर्केस्ट्रा चलाते, यहीं पे नाच होता, तब भी बोलती है जमीन, इन्होंने गलत किया, अब बोलेगी इन्होंने सही किया। तेरे जिक्र के लिए मैंने मेरी छाती पर मौला, तेरे कबीरहा वालों ने, कबीरहा के मुसलमानों ने, कमेटी वालों ने, मेरे मौला मेरी छाती पर तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, मुझे सुकून मिल रहा था। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफानुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आज अगर यहीं पे कोई गलत काम होता, शादी बारात होती है ना, तो सबसे पहले बहनों आते, हमार नौटंकी हमार है, मिलाद ना कबू करेंगे, पर्दा हमार तरफ से ने। ऐ मेरी मार बहनों, ऐसे बहनों या रिश्तेदारों का कोई भी अमल स्वीकार ना किया करो। अगर कोई आए कहे कि जलसा मेरी तरफ से, तो कबूल कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर जलसा भी होता है ना, तो अम्मा बहने मारी फूली फूली घूमत है, ले मौलाना रहा करवाई देने, बढ़िया पर्दा चलती, ओफो धर्राटे वाले देखते, यही ना। बस दुनिया की खुराफात इनके जहन के अंदर बस गई है। तो ए मेरी मार बहनों, दुनिया की खुराफात खत्म कर दो। आजकल का जितना भी नौजवान है, सब इसी में बिजी है।
जमीन पर बैठ करके जुल्म कर रहा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, जिस भी धर्म के मानने वाले सुनो सुनो, हर धर्म में यही बताया गया तुम पुण्य करो, पुण्य करो, जी जी नेक अमल करो। जमीन पे बैठ के लोग मोबाइल देखते, न जाने क्या क्या देखते। मोबाइल में हमारे नौजवानों के मोबाइल में देख लो, कोई सपना चौधरी हो, कोई फलानी चौधरी है। हाँ, मौलाना साहब की तकरीर कोई भी नहीं मिली है, मिली कोई मां? हिंदू भाइयों के मोबाइल में तो बहुत कम रामायण भागवत गीता और ये सब बहुत कम मिलेंगे। गाने मिलेंगे, गाने सबको आते हैं। सुन लो, जिस जगह पर बैठ कर तुम गाने सुनते हो, कयामत के दिन, परले के दिन, हिंदू भाइयों के धर्म में परले बताया गया, परले के दिन वो तुम्हारे खिलाफ बोलेगी और जमीन उसका बदला तुमसे लेगी। क्या कहेगी? कबीर ने मिसाल दे के कहा था, क्या? माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय। जो मिट्टी पे जुल्म करता है, चाहे वो गाना सुने, चाहे वो नाच देखे, चाहे वो नहिला पकड़ दहिला पकड़, चाहे वो जिना करे, चाहे वो खुराफात करे, वो जमीन भी क़यामत के दिन बोलेगी और वो तुमसे कहेगी, आज तो मेरी छाती पे गुनाह कर रहा, आज तो मेरी छाती पर पाप कर रहा, जब मेरे अंदर तू आएगा तब मैं तुझे बताऊंगी। ये जमीन तुमसे कहेगी। क्या कहेगी? माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय। अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ए हो भैया, मैं बात है, वाह वाह तो सही बात है। आज तुम यहाँ पर धर्राटे काट लो, जब कब्र में जाओगे तो जमीन धर्राटे काटेगी। यहाँ पर तुम आज मजा ले लो, फिर जब कब्र में जाओगे, मिट्टी के अंदर जाओगे, तो वही मिट्टी ऐसा दबाएगी, ऐसा दबाएगी, दाई की बाई, बाई की दाई हो जाएगी पिछली। तो तुम अत्याचार ना करो, जुल्म ना करो। किसी भी धर्म की पुस्तक उठा के देख लो, नेक अमल करने की सलाह हर धर्म में बताई गई है। अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, पुण्य वाले काम करो, तब तुम बैकुंठ वासी, स्वर्गवासी बनोगे। और अगर तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, अच्छे तुम्हारे अमल नहीं है, अच्छे तुम्हारे करतूत नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। क्या कहा? आज लोगों का मामला यह है। ए बाबू, क्या हुआ? आज लोगों का मामला यह है, पैसा आ गया, गरीबों को भूल गए। पैसा आ गया, पड़ोसियों को, पैसा आ गया, मिस्कीनों को, पैसा आ गया, अनाथों को, बहुत बड़े तुर्रम खां बन गए। तो सुन लो, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो सही जगह पे इस्तेमाल किया करो। अब तुम अपने एतबार से कर लेना सही जगह। कभी रहा वालों को अच्छा लगा कि जलसा करा दे तो बहुत खुशी की बात है जी। भाई, कुछ पैगाम यहां से मिलेगा, इससे अच्छी जगह पर और कहां लगा सकते हो यार। कुछ पैगाम आपको मिल जाए तो जानते हो, कबीर ने इस पर नक्शा खींच के कहा था। क्या कहा था? बड़े अच्छे अंदाज में कहा था। लोग पैसे पे इतराते, गुरूर करते, घमंड करते, तो सुनो। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, खूब पैसा आ गए, लखपति करोड़पति हो गए, और पड़ोस में भूखा सो रहा। जी कुछ पैगाम ले लो, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा तो तुम्हारा पैसा और सब दाल चावल सब्जी सब बेकार है। बोलो, है कि नहीं है? जी। हमें इंसानियत का तकाजा यह है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह का खौफ या कौम का खौफ, या अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर चाह लेता तो पड़ोसियों को जायदाद में आधा। क्या बात है, वाह वाह। पड़ोसियों का इतना हक है। आज का मामला क्या है? पड़ोस के पास पैसा पैसा, और गरीब वाले जो पड़ोस वाला, उसकी तरफ कोई नजर तक नहीं करता। उसे सताते हैं, उनकी जमीन पे कब्जा करते, जमीन पे कब्जा करते। और सबसे बड़ा मामला आजकल फंसा है मेल वाला।
सबसे बड़ा झगड़ा मेढ़ वाला, दे मारपीट दे लट्ठम लट्ठी हो गई, कहा हुआ हमार मेढ़ खो दिन नहा। सबसे बड़े मेढ़ वाला, सबसे ज्यादा झगड़ा मेढ़ का होता। प्रधान जी गए, मामला सुलह करा दिया, मेढ़ वाला खत्म। दूसरे दिन गए, फिर मेढ़ आदि गायब। हमें मियाँ क्या सारा गल्ला मेढ़ ही में पैदा होता है? तो ये जब मोहब्बत नहीं होती है, चाहे खेत का पड़ोसी हो चाहे मकान का पड़ोसी हो, अगर मोहब्बत से तुमने जिंदगी गुजार लिया ना, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। अब लोगों के अंदर मोहब्बत खत्म हो गई। आज मोहब्बत करते हैं, कोई तो मोबाइल से मोहब्बत करता है, कोई तो टीवी से मोहब्बत करता है, कोई तो माल से मोहब्बत करता है, कोई तो दौलत से मोहब्बत करता है, कोई तो शोहरत से मोहब्बत करता है, कोई तो मकान से मोहब्बत करता। अरे इंसानियत से प्यार करना था। क्या बात है, वाह 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 वाह। हिंदुस्तान में रहते हो, इंसानियत से प्यार करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू ही क्यों ना हो या हिंदू का पड़ोसी मुस्लिम ही क्यों ना हो, दोनों में मिलजुल के रहना पड़ेगा। ये पड़ोसी का हक है, पड़ोसी का। अब पैसा आ गया, हमारे पास पैसा है, मौलाना अब्दुल कादिर के पास नहीं है, हम जबरदस्ती लिखवाए पड़े। ऐसा है ना, जबरदस्ती। मौलाना देहाओ कि ना देहाओ, बताओ। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये पैसा कबूल नहीं, जबकि तुम्हारा हक ये था। अगर मालिक ने तुम्हें पैसा दिया है तो मौलाना अब्दुल कादिर की मदद कर दिया करो। अब मदद की बजाय उनसे अब छीन लेते, अब भगा देते। हाँ, जबरदस्ती में। सुन लो, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता, कितना बड़ा? हाँ, कितना बड़ा होता? अच्छा, उसका फल जल्दी तोड़े पाई जी हो, उसका साया बिगहन दूर मिलती, साया उसका है नहीं, तो उसका साया भी नहीं मिलेगा। मिसाल दिया, ऐसे आदमी जिसके पास पैसा हो, जो गरीबों की मदद ना कर सके, मुफलिसों की मदद ना कर सके, यतीमों की मदद ना कर सके, अनाथों की मदद ना कर सके, बेसहारों की मदद ना कर सके, वो उस पेड़ खजूर की तरह है नहीं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अरे पंछी को सा या नहीं, फल लागे अति दूर हो भैया, फल लागे अति दूर। तो बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? कि बगल वाले सर चोरी के छीन ले? हाँ, कबहू ना करो। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी करीम के बारे में यही आया, असुमा सुगमा रुग्वेदे उदत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेंद्र गिरिहनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भूनेश। सीधा साधा तर्जुमा में जल्दी बताता हूं, माना बताता हूं। वो जो इस्तूत आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, पूरी दुनिया पे राज करेगा। बताओ किसका चर्चा है पूरी दुनिया में? तो कबीर ने कहा था, लाली मोरे लाल की जित देखो चित लाल, लाली देखन में गई हो गई लाल। जहां देखो उन्हीं का चर्चा, लोक में, परलोक में, त्रिलोक में, यमलोक में, लोक पे हर जगह उसका चर्चा। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान आका, तेरी ही दास्तान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मामला क्या है आजकल का? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जब पैसा आता है तो मामला गड़बड़ हो जाता। ए पैसा वालों सुन लो, ए अमीरों सुन लो, अगर तुमने गरीबों की मदद ना की, तुमने पड़ोसियों की मदद ना की, अपने भाइयों की मदद ना की, तो ये पैसा तुम्हारे लिए वबाले जान है। हक है, सही बात, यही पैसा। और सुन लो, और अगर तुमने इसका पैसे की ज़कात नहीं दिया ना,
तो जानते हो तुम्हारा हश्र क्या होगा। तो अगर मालिक तुम्हें दे तो उसकी ज़कात तुम पर फर्ज है। गरीबों की मदद करो, मिस्कीनों की मदद करो। तो जानते हो कबीर ने इस पर नजर पड़ी तो वो अपनी जबान पे बोल पड़े। लोग कहते ये मेरा, ये मेरा, ये मेढ़ मेरी, ये खेत मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा, ये गाड़ी मेरा, ये बंगला मेरा, यही कहते हैं ना। तो सुन लो, आपने भी देखा होगा, कंधों पे अर्थी उठाई होगी और जनाजे अपने कंधों पे उठाए होंगे। बताओ कौन ऐसा है जो अपने साथ में मकान लेके गया, पैसा लेके गया है? कोई कोई नहीं, खाली हाथ तुम्हें जाना है। कबीर की नजर पड़ी तो वो बोले, अपनी जबान पे कहा, लोगों, ए माल रखने वालों, ए अपना अपना करने वालों, ये मेरा है, ये मेरा, मोहब्बत से जिंदगी ना गुजारने वालों, तो सुन लो कबीर ने क्या कहा था। ए मेरे भक्तों, प्रिय सज्जनों, क्या कहा था? मेरा मुझ में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। क्या बात है, वाह। है कोई ऐसा जो चोरी चोरी से पुड़िया पकड़ा है? है कोई ऐसा जो कहते ये मेरा, इस पे कब्जा मेरा है, अब मरने के बाद साथ ले गया? 2.5 ग्राम या 1 ग्राम सोना चांदी जेवर पहनने वाली माँ और बहनों, अगर तुम्हारे पास में इस वक्त 40,000 का जेवर है तो तुम पर भी ज़कात फर्ज है। सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ और बहनों, अपने शौहरों से तुम जिद करती हो, हमारे लिए सोने के कंगन लाना, झुमकी लाना, झुमके लाना, ज़कात देने के टाइम पे मुड़ जाना। सुभान अल्लाह। इस वक्त अगर तुम्हारे पास 40,000 का जेवर है, सोना चांदी मिला करके, तब भी तुमको 1,000 हर साल में देना पड़ेगा। अगर इसमें माँ बहनों से पूछ ले जा कितने देते, एक पैसा नहीं, तो गुनहगार होगी तुम। सुन लो, ये पैगाम धीरे धीरे बीच बीच में लेते रहो। को क्या कहां बात चल रही थी मेरी? तो माल जो कहता मेरा है मेरा, तो सुन लो, तुम्हारा नहीं है, सबका मालिक एक है। बोलो बोलो। अगर तुम ही मालिक होते तो अपनी सांस को क्यों ना बचा सकते, अपनी जान को क्यों ना बचा सकते, अजान तो अपनी जिंदगी को क्यों नहीं बचा सकते? पता क्या चला, तुम्हारी जिंदगियों का भी मालिक वही है, तुम्हारी जिंदगियों का मालिक वही है, तुम्हारे खेतों खलियान का मालिक भी वही है। चाहे जितनी मेहनत कर लो, अगर उसकी मर्जी ना हुई तो खेत से गल्ला भी नहीं ला सकते। सुभान अल्लाह। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, और उसकी मर्जी जब ही होगी जब तुम उसको राजी करोगे, और उसको राजी करने के लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगी। क्या बात? कौन वाली तपस्या? कौन वाली? एक जगह में बोल रहा था तपस्या करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। तो हम अपने गांव की बात बता रहे, तपस्या करना पड़ेगी। तो बोले मौलाना जी तपस्या बहुत करता। मैंने कहा कहाँ? बरगद के नीचे। मैंने कहा वहां क्या होता? कहा 24 घंटा नहीला पकड़ दहीला पकड़ होता। हाँ? और अम्मा बहनों से पूछा जाए तपस्या करो तपस्या करो, अम्मा बहनें कहें हमसे ज्यादा कोई तपस्या नहीं करत। हम कहें कब करत हो? कहा दूसरे की चुगलखोरी करे। इतनी चुगलखोरी, इतनी तपस्या करती है गुनाह करने में, पूछो नहीं। लगाई बुझाई करने में इतनी तपस्या। ए मेरी मार बहनों, ए मेरे अजीज दोस्तों, अगर तुमको तपस्या करना है, जिसने तुम्हें, तुम्हारे बाप दादा को, जिसने पूरी जमीन और आसमान को पैदा किया, उसको राजी करने के लिए तपस्या कर लो। कसम खुदा की, जब वो राजी हो जाता है तो तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा हो जाता। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफानुल हक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें मियां जिन जिन लोगों ने तपस्या किया है, जिन जिन लोगों ने उस मालिक हकीकी के आगे अपनी जिंदगी खत्म कर दिया, तो आज उनके चर्चे हर जगह हो रहे हैं।
उनके चर्चे हर जगह हो रहे, तुम्हार चर्चा नहीं होती? हाँ? तुमने उसको राजी करने के लिए किया क्या? हम अपने मुस्लिम भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं, ए लोगों इबादत कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। हिंदू भाइयों तुम भी सुन लो, तपस्या कर लो जी। तपस्या कर लो, मेहनत करो, तपस्या करो। किसके लिए? मालिक को राजी करने के लिए। आज का मामला मैं आपको बताता हूं, आप इस अंदाज से सुन लीजिए। आप अगर किसी के मुलाजिम है, किसी के नौकर हैं, जब तक मालिक तुमसे राजी नहीं होगा तो पगार नहीं मिलेगी। हाँ? पगार नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। मिलेगी तो थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन जब मालिक राजी हो जाता, तुमसे खुश हो जाता है, तो पगार भी देता, प्लस टिप भी देता, नजराना भी देता है। सुभान अल्लाह। हम इल मालिक को क्यों राजी करें? अगर तुमको राजी ही करना है, उस मालिक को राजी करो जिसके कब्जे में ये मालिक भी बैठे हुए हैं। तो बताओ किसको राजी करोगे? उसको राजी करो। उसको राजी करने के लिए तुमको पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य के बहुत से तरीके हैं, अच्छे अमल के बहुत से तरीके। गरीबों की मदद, मिस्कीनों की मदद, बेसहारों का सहारा, इंसानियत पैदा करो, लोगों से मोहब्बत करो, इखलाक करो, मीठी बोली बोलो। आजकल की बोली ओफो, कहां जाता भाई जैतन तो कहा करियो, ऐसी कड़वी बोली बोलते हैं। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो रहा तो मौलाना साहब ऐसे लोग फंस जाते, सुलाकर आने वाले, जब तक डंडा नहीं लाठी नहीं चलवाते तब तक हटते तक नहीं। हा? और अम्मा बहनों का जब झगड़ा हो तब देखो ओफो, जब तक वो लड़ाई करा नहीं देती तब तक खत्म नहीं होता मसला। तो सुन लो, मैं आपको बताता हूं, एक पैगाम देता हूं। कबीर ने पैगाम दिया था अपने भक्तों को, कहा था भक्तों, प्रिय सज्जनों, क्या कहा था? ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी, ऐसी बात बोलो जो आपस में झगड़ा फसाद ना हो, है ना? मीठी बोली बोलो। लेकिन आजकल बोलता है कोई, पैसा आ जाए तो बोली में कड़वाहट आ जाती है। हाँ, तब बड़े बड़े का घमंड चला गया तो तुम्हारा कहां रह जाएगा? मैं जब रावण का घमंड ना चला, फिरौन नमरूद का घमंड ना चला, तो तुम्हारा कहां से चलेगा? तो सुन लो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, अरे औरन को शीतल करे आप शीतल होए हो भैया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफानुल हक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताओ, तुम मोहब्बत की बोली बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फसाद न करना मेरे भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये जानते हो सोने का देश और चिड़िया क्यों हिंदुस्तान को कहा गया था? क्योंकि यहाँ पर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते जी। आपस में। भाई अकीदे तुम्हारे अलग है, मानने का तरीका अलग है, लेकिन इंसानियत की जब बात आती तो सभी एक थे और एक हैं और एक रहेंगे। और जब तक एक रहोगे तब तक हिंदुस्तान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और जब तुम बिखर जाओगे तो टूट जाओगे। आप इस मिसाल से समझ लीजिए, लकड़ी का गट्ठर है ना, लकड़ी का गट्ठर, उन गट्ठर के लकड़ियों के गट्ठर से एक एक लकड़ी को अलग कर दो तो बोलो जो पाएगा वो तोड़ देगा, जो पाएगा वो तोड़ देगा। जब सारी लकड़ियों को एक में मिला दोगे ना तो बड़े बड़े बलवान नहीं तोड़ पाएंगे। जी हक है। ये अमेरिका नाजायज जो आंख उठा रहा है हिंदुस्तान पे, ये चीनो, जापान, भोपाल, ब्रिटेन, जितने भी नाजायज आंख उठा रहे, उनसे कह दो हम अलग नहीं हुए, हम कल भी एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय समझते हो ना, दिल, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। अब तुम स्वर्ग जाना चाहते हो और नफरत दिल में भरे बैठे हो, कहां से स्वर्ग पाओगे? स्वर्ग जाना है तो नफरत को बोलो 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 यार, दूर करना है। और है करमशील दयावान नबी जी, बड़े करमशील हैं और बड़े दयावान। नबी की बारगाह में जो भी कोई जाता था ना तो वापस नहीं आता था, खाली वापस नहीं आता। हर करमशील और दयावान नबी जी, अरे किस उम्मती पे आपका, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है, क्या बात है, उपकार नहीं है, किस उम्मती को आपका। और ये विषय देखिएगा, उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, नरक कहते हैं दोज़ख को, लेकिन हुजूर की उम्मत अगर भाई अकीदे के एतबार से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने नबूवत के बाद, विलादत के बाद जितने भी इंसान है सब नबी की उम्मत में जी, सब उम्मत में, लेकिन मेरे नबी का जानते हो, उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, अरे रहमत दो आलम, अरे रहमत आलम को ये स्वीकार नहीं क्या बात है, है, वाह वाह। आधार नहीं है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, इंसान हो, इंसान की औलाद बनो, इंसानियत की, इंसानियत दिल के अंदर पैदा करो। अब जब तक इंसानियत नहीं होगी तब तक तुम अच्छे अमल, अच्छे करतूत नहीं कर पाओगे, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो कहा था कि ऐसी बात किया करो जो लोगों का दिल मोह जाए, हाँ, लोगों का दिल मायल हो। आप अगर इंसानियत के तकाजे से किसी के फैसले में जाएं तो ऐसी बात ना करो कि वो झगड़ा पैदा हो जाए, ये करो कि झगड़े को सुलझा देना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई दो भाइयों को आपस में सुलह कर देगा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मामला ये है कि लोगों आपस में सुलह नहीं कहते। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, अरे औरन को शीतल करे, आप शीतल होए हो यारा, आप शीतल हो। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमें और आपको क्या करना है? ऐ मेरे अजीज, मेरे प्यारों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमने तमाम ग्रंथें पढ़ ली, तमाम पुस्तकें पढ़ ली, तमाम किताबें पढ़ ली। हर पुस्तक में, हर धर्म में, हर मज़ाहिब में मेरे प्यारे पैगंबर आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी का तज़किरा।
हर अंदाज में, कोई किसी भी अंदाज में कर रहा, कोई किसी अंदाज में कर रहा, लेकिन मिल्लत के नौजवान हो, जब आप इस्लाम को पढ़ोगे, इस्लाम के फॉलोवर बनोगे, तो जानते हो इस्लाम कभी फसाद नहीं फैलाता, इस्लाम कभी जंग नहीं कराता, इस्लाम कभी नफरत नहीं बांटता, इस्लाम अमन फैलाता है, इस्लाम शांति फैलाता है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है। ए मेरे मिल्लत के नौजवान हो, पैगंबर आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। अगर कोई साइल आ जाता, अगर कोई मांगने आ जाता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसकी मुराद को पूरी, वो मुराद को पूरी पहुंचता। मेरे नबी करीम की जिंदगी को देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, कुल्लु मोमिन इख्वा, हर मुसलमान मर्द औरत आपस में भाई बहन की तरह रहना चाहिए, आपस में फसाद नहीं फैलाना चाहिए। मेरे नबी ने जब मुल्क की बात आई तो आपने फरमाया मुल्क की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि करके दिखा दिया। जी हक है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी का पैगाम सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आपस में झगड़ा नहीं करना। आज क्या हुआ, खत्म कर दिया जाए मेरे भाई? तो आओ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारो, आओ हम आपको एक बात बताते, तो मोहब्बत किया करो, तुम मोहब्बत किया करो। किससे मोहब्बत करना है आपको? बोलो बोलो यार, बोलो किससे? भाई जिनको जाना उनको जाने दो, मैं बोलूंगा अभी। इधर देखो, किससे मोहब्बत करनी है? नबी से। बोलो बोलो किससे? नबी से। और आजकल के लोग मोहब्बत किससे करते हैं? है किससे? हाँ, बहुत से लोग मोहब्बत अब अपने अपने अजीब अजीब अंदाज में करते हैं। आओ चोर वाला वाक़या है नहीं? तो सुनो मिल्लत के नौजवानों, जब तुम तपस्या करोगे, इबादत करोगे, बंदगी करोगे, तो मालिक तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और अगर मालिक राजी हो गया तो समझ लो काम बन गया। हुजूर गौसे आदम ने इबादत किया, बंदगी की। अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर, अब जुबान तेरी बोलना मेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुबान तेरी बोलना मेरा मेरा होगा। कैसे?